रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसका हमने कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो वैल्यू होती है उसके बीच का साइन है उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स उसका उलट करना है। अगर हमारे पास ये साइन प्लस है का है तो हमने माइनस लगा देना है, अगर हमारे पास साइन माइनस है तो हमने पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, जस्ट हमने साइन को ही चेंज करना है, बाकी हमारी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में यही करना है हमने। तो ये तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 है हमारे पास, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हमने रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसीलिए हमें रेसिप्रोकल सिखाया था। ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेट सिखाया था। कॉन्जुगेट में हम रेसिप्रोकल करते थे। तो हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। तो पहले हमने ये जो हमारी वैल्यू है इसको सेम टू सेम हमने लिख लिया। ठीक है, देन हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है। तो वो हमारे पास जो सेम वैल्यू है उसको हमने जस्ट साइन चेंज कर देना है बीच का, और वही वैल्यू हमने ऊपर लिख देनी है और वही वैल्यू हमने नीचे लिख देनी है। ठीक है, अब ये होगी। अब 1 के साथ हमने अपनी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई सेम टू सेम, क्योंकि 1 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, ये दोनों a प्लस बी है और ये क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास a है √2 एंड 10 हमारे पास b है। तो हमारे पास ये दोनों किसके बराबर हैं, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने लिख देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये a प्लस बी की फॉर्म में है, ये a माइनस बी की फॉर्म में। इन दोनों को हमने किस फॉर्म में लिख देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। अब हमने क्या करना है, जो a की वैल्यू हमारे पास वो क्या है, √2 है और b की वैल्यू है हमारे पास 10 है। अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हम लिखते हैं अपनी वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 10 का स्क्वायर क्या हमारे पास 100 है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा √2 माइनस 10 अपॉन, तो 2 में से 100 को माइनस करेंगे, मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, 100 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 98 आ जाएगा, लेकिन 98 होगा माइनस का। ठीक है, तो जब हमारे पास माइनस की वैल्यू होगी तो दो तरह है, आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरी वैल्यू को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक ये तरीका होता है। और एक दूसरा यानी कि ये भी मैं आपको करके बता देती हूँ। एक ये तरीका होता है कि हम -1 के साथ अपनी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस हो तब। अगर डिनोमिनेटर में प्लस हो तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये है माइनस, अगर हम -1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -√2 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 98। तो ये जो सारे साइन होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे। अगर आप दूसरी तरीके से कंसीडर करना चाहें तो वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और माइनस के साथ ही माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो अगर हम -1 लिखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हमें यानी कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तरतीब दे लेंगे। तो ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, हमारे पास माइनस का साइन पहले है,
प्लस का साइन बाद में, तो हम थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें 10 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 98, तो ये भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है, दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है जी, बस थोड़ा सा तरतीब दे दिए। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 लिख लिया है, यानी कि हमने इसके भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइज फाइंड करना है। तो हमने उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, यानी कि उसका जो साइन चेंज कर दिया है बस, और लिख दिया है एक वैल्यू ऊपर और एक सेम वैल्यू नीचे। अब हमारे पास ये देखें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो पूरी ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 है, तो सेम वैल्यू लेकिन साइन का चेंज है। तो ये अगर ऐसी सूरत हो तो हम जानते हैं कि हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने अपनी इन दोनों वैल्यू को किस फॉर्म में लिख देना है, इस फॉर्म में अभी मौजूद है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन, तो हमारे पास किस फॉर्म में लिख देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a है हमारा क्या है 3 है, एंड b है हमारा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने इस वैल्यू को तो एज इट इज़ लिख देना है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस, अब 2 का स्क्वायर के साथ हल करना है, 2 टू द 4। अब ये देखिए स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 हमारा बच जाएगा, तो 5 को हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आगे हमने क्या करना है, हमने लिखा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, अब 9 लिखा, माइनस लिखा, 4 5 द 20। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा न्यूमरेटर है उसको सेम टू सेम उतार लेंगे, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, एंड डिनोमिनेटर में माइनस करवाएंगे, प्लस के 9 माइनस का 20, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो जवाब में भी माइनस ही आएगा, और 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 11। ठीक है, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब देखिए अगेन हमने वही प्रोसीजर करना है कि अगर हमारे पास आंसर में माइनस हो जो डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आंसर में माइनस हो तो हम क्या करेंगे, हम -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो -1 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का 11। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा तरतीब दे लेते हैं, पहले प्लस की वैल्यू को लिख लेते हैं। हमने लिखा 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट का हमने यानी कि उसको मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो अब ऐसी सूरत है हमारे पास, तो हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू, जस्ट माइनस और प्लस में चेंजिंग है। तो अगर ऐसी वैल्यू हो तो हम जानते हैं कि हम वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास a माइनस बी है, ये हमारे पास a प्लस बी, इसको हमने किस फॉर्म में लिख देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 4 अंडर रूट 3, एंड b क्या है हमारे पास 3 अंडर रूट 6। अब हमने क्या करना है, देखिए ये 4 है, इसको स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 द 16। तो पहले जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम उतार लेते हैं, 4 4 द 16, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, माइनस है बीच में। अब 3 का स्क्वायर लिया, हमारे पास 3 3 द 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारे पास 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने जो ऊपर वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 48 माइनस 54। तो जब हमने 54 में से 48 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है, तो हमने क्या करना होगा, -1 के साथ अपनी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, -4/√3 एंड माइनस इंटू प्लस -3/√6 एंड माइनस इंटू माइनस +6। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बुक में हमारे पास यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से हमारे पास यही आंसर होगा अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4 हमने लिख लिया है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने सेम लिखा और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट यानी कि हमारे पास प्लस है तो हमने माइनस की वैल्यू के साथ ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब यहाँ पे 16 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमने इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर है तो इसके साथ हम 16 को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे हमारे पास a+b a-b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। a की वैल्यू है हमारे पास √12 एंड b की वैल्यू है हमारे पास √11। अब हम जानते हैं कि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर जो था सेम टू सेम वो लिख लिया और 12 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 12 बच गया था और यहाँ पे 11 बच गया था, बीच में माइनस था। अब 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 कौन सा बचेगा, प्लस का बचेगा। तो प्लस का 1 स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू होती है, 4 होती है, 6 होता है, 7 होता है, तो इट मीन्स उसके साथ हमारे पास 1 ऑलरेडी होता है। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है, तो हमारे पास प्लस का अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 हर वैल्यू में मौजूद होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1 नहीं लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारे पास इस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके देखने वाली है, वो ये है कि √12। तो यहाँ पे देखिए √12 है तो 12 के हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हमारे पास जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर चला जाता है और जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के हमने फैक्टर फाइंड किए, हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3, ठीक है, एंड -11 एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन हमारे पास ये जो पेयर बन जाएगा ये हमारा रूट से बाहर चला जाएगा, हमने लिखा 16, ठीक है। अब ये अलग है 16, अब ये 2 बाहर चला गया, 2 √3 -11, ठीक है। तो ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे ब्रैकेट से बाहर ही, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में हमने अपना क्वेश्चन सेम टू सेम लिख लिया है। अब जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने कॉन्जुगेट करके हमने क्या करना है, ऊपर भी लिख देना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी लिख देना है, बस साइन चेंज कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये सेम वैल्यू है दोनों, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है वहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो a+b a-b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो अब हम इसको लिखते हैं 9 -√2, यहाँ पे इसका हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि दोनों की पावर्स को हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे a+b a-b किसके इक्वल हुआ, a² - b² के।
तो ए है हमारा 9 एंड बी है हमारे पास √2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि किस हमारा फार्मूला है, हम जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या करते हैं, a स्क्वायर है माइनस 2 लिखा, a की जगह छोड़ दी, b की जगह छोड़ दी, प्लस b की जगह छोड़ दी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a क्या है, हमारे पास 9 है, तो a की जगह पे 9 लिख देना है। और b क्या है हमारे पास √2, तो हमारे पास यहाँ पे हमने √2 लिख देना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो था, हमारे पास ये 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 2 9 द 18 √2 प्लस, अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास बच गया 2। अब 81 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 79। ठीक है, अब स्टूडेंट से ये तो 18 हमारे पास इस स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू क्या है, और ये 81 और ये 2, इनको हम आपस में कर सकते हैं प्लस माइनस। तो ये 81 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस होता है हमारे पास प्लस। तो 81 में 2 प्लस के कितने हो गए, 83। ठीक है, माइनस 18 √2 अपॉन 79, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 भी हमने लिख लिया है। हम जानते हैं कि हमने जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल लेके उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये वैल्यू है, इनके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इन दोनों की प्लस हो जाएगी। तो हमने लिख दिया √13 प्लस 3, इन दोनों के ऐड करके दोनों की पावर को हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास a माइनस बी, ठीक है, और ये हमारे पास a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने इस तरीके से लिख देना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारे पास क्या है, √13 एंड b है हमारे पास 3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 13 और प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास ये a है और ये प्लस ये b है, और इसके साथ अगर हम होल स्क्वायर लें तो ये भी एक फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू की जगह पे हमने इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, √13, यहाँ पे भी a आएगा √13। b क्या है हमारे पास 3, तो जहाँ पे b है वहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या था, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 13 माइनस 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 3 3 द 9 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट वाले 13 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये 2 होगा इस 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले हमने लिखा 13 प्लस 2 3 द 6 √13 प्लस
3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 द 9, ठीक है। अब 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस का, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है। हमने 4 लिख लिया। अब देखिए ये अंडर रूट 6 है और अंडर रूट 13 है, ये तो एक वैल्यू है, लेकिन ये जो 13 का प्लस है और प्लस का 9 है, हम इन दोनों को करना है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 13 में, अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 22 प्लस 6 अंडर रूट 13 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक काम करें कि हमारे पास 22 है प्लस 6 है, अगर यहाँ पे दोनों के साथ 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 1 द 2, 2 1 द 2 प्लस, ठीक है, 2 3 द 6 अंडर रूट 13, ठीक है, अपॉन 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 है, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 को भी हमने लिख लिया है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 15 को इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a है हमारा 7 एंड b है हमारा 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब मज़ीद इसको हल करते हैं, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं। तो हमने इस पूरी वैल्यू को ऐसे लिख लिया है। 7 का स्क्वायर लिया तो 7 7 द 49 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 द 4 आ जाएगा, एंड ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है और बाकी की जो ऊपर वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। 49 लिखा माइनस 5 4 द 20 आ जाएगा। तो हमने 49 में से 20 को माइनस करना है। जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बच जाएंगे 29, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 भी हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, सेम वैल्यू है, यहाँ एक ही बात है। यानी कि अगर हम इसको ये लिख दें, 11 पहले लिख दें, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2, एक ही बात है, ठीक है। तो नो सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक ही बात नहीं है, वैल्यू चेंज है। तो अगर ऐसी सूरत हो, वैल्यू चेंज हो, तो हमने मल्टीप्लाई ही करवाना होगा। 11 को इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस अंडर रूट 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे समझ ना आए तो आपके लिए हम लिख लेंगे, पहले 11 लिख लेंगे, ठीक है। 11 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमने लिखा अंडर रूट 2 माइनस 11, ठीक है। फिर हमने माइनस अंडर रूट 2 लिख दिया, ये दूसरी वैल्यू, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है अंडर रूट 2 माइनस 11 को। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब जो डिनोमिनेटर में था a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हम यूज़ करते आए हैं, तो a है हमारे पास अंडर रूट 2 एंड b है हमारे पास 11, इसको हमने लिख दिया है। तो हमने इस 11 को इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 11 अंडर रूट 2। देन हमने इस 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया माइनस का 121। देन बीच में हमारे पास माइनस है, तो हमने माइनस लिख दिया। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देन हमारे पास इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और अंडर रूट 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 11 अंडर रूट 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास थी ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 2 बच गया। माइनस 11 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। अब बाकी की वैल्यू को लिख लेते हैं।
तो हमने अपनी वैल्यूज़ को तरतीब दे के लिख लिया है। यहाँ पे देखिए 11/√2 है ये लिखा, फिर यहाँ पे प्लस का 11/√2 है लिखा, देन माइनस 121 है, देन माइनस का 2 है ये लिख दिया। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में पहले उसको लिख लेते हैं। 121 में से 2 को माइनस करेंगे तो 119 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी ऐसे बहुत से सवाल हल किए हैं कि हमारे पास अगर प्लस में ऐसी वैल्यू हो तो हमने इन दोनों जो बाहर वाली रकम है उनको प्लस करना होता है, जो अंडर रूट में होती वैल्यू उन दोनों की जगह पे एक ही दफ़ा लिख लेना होता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हमने इसके ऊपर क्या कर देना था, स्क्वायर लगा देना था। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो हमने 11 को 11 से प्लस किया तो हमारे पास आ गए 22, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 22। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2 टाइम्स है तो हमने एक ही दफ़ा अंडर रूट 2 लिख देना है, क्योंकि इसके साथ वाली वैल्यू को हमने हल कर लिया है तो ये दोनों दफ़ा है तो एक ही दफ़ा हम लिख देंगे। अब माइनस का है 121 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 119 है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो हमने प्लस करना है तो प्लस कर देना है, और 121 में 2 को प्लस करेंगे तो 123 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास हमारा आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, करते करते कभी कभी थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है तो आप थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बोलना होता है, मुसलसल बोलना होता है, बोल बोल के हम भी थक जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 और 10 बहुत ही आसान है, दोनों सेम है, बस साइन का चेंज है। तो हमने लिख लिया हमारा क्वेश्चन, उसका कंजुगेट भी करके हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया है। अब यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a है हमारे पास अंडर रूट 17 और b है हमारे पास 4। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप करना है, तो ऊपर जो वैल्यू है हमारा न्यूमरेटर उसको हमने सेम टू सेम लिख देना है। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। अब 17 का हमने 17 लिख दिया, -4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, अब हमने 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है। तो हमने लिखा 17 - 4 अपॉन 1। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है उसके साथ ऑलरेडी हमारे पास 1 होता है। हम 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 17 - 4 हमारे पास हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 10 भी है, जस्ट सेम टू सेम सॉल्व करना है। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे अगर माइनस है तो इधर प्लस की वैल्यू आ जाएगी, सेम इसी तरीके से हल करेंगे और आंसर में हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 10 बहुत ही आसान है, इतने सारे सवाल हल किए हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हल करना है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।